आमलकी एकादशी, जिसे बोलचाल की भाषा में आंवला ग्यारस भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यदायी तिथि मानी जाती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी होली के पर्व की शुरुआत का प्रतीक भी है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, तब उनके आंसुओं से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, जिसे भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। ऐसा माना जाता है कि आंवले के पेड़ के प्रत्येक भाग में विभिन्न देवताओं का वास होता है और इस दिन इस वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह मोक्ष की प्राप्ति में सहायक माना गया है और जो भी भक्त विधि विधान से इस दिन व्रत रखता है, उसे मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। आंवला ग्यारस के दिन आंवले का सेवन करना और इसे दान में देना बहुत शुभ फलदायी होता है, क्योंकि इस फल को आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है और धार्मिक दृष्टि से ये भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय फल है। इस दिन श्रद्धालु सुबह स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन करते हैं और उसे धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के साथ उसकी परिक्रमा भी करते हैं। यह दिन हमें प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी देता है कि किस प्रकार वृक्षों में देवताओं का वास मानकर हम अपनी प्राचीन संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। कथा का विस्तार और इसकी महिमा अनंत है। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की नाभि से भगवान विष्णु प्रकट हुए थे और उसी समय ब्रह्मा जी ने तपस्या के माध्यम से भगवान विष्णु की स्तुति की थी। ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए, तब ब्रह्मा जी के नेत्रों से हर्ष के अश्रु छलक आए। वे अश्रु जब पृथ्वी पर गिरे तो उनसे आमलकी यानी आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु ने इस वृक्ष को अत्यंत प्रिय बताया और घोषित किया कि जो भी इस दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा और एकादशी का व्रत रखेगा, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इस पावन तिथि की कथा एक अत्यंत वैभवशाली और धार्मिक राज्य से जुड़ी है, जिसका नाम वैदिश था। उस नगर में चैत्ररथ नाम के एक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दरिद्र, दुखी या नास्तिक नहीं था। राज्य के सभी नागरिक, चाहे वे ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों या शूद्र, सभी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और नियम पूर्वक प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की यह आमलकी एकादशी आई। राजा और उनकी समस्त प्रजा ने विधि विधान से व्रत रखने का निश्चय किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर गए, जहां आंवले का एक विशाल और सुंदर वृक्ष था। वहां उन्होंने एक कलश स्थापित किया और पंचरत्न, धूप, दीप, नैवेद्य से उस वृक्ष की पूजा की। राजा ने प्रार्थना की कि हे धात्री, आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। आपके दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। हमें श्री हरि की भक्ति प्रदान करे। उसी समय वहां एक बहेलिया आया जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर और पापी था। वो भूख और प्यास से व्याकुल था और भोजन की तलाश में भटकते हुए मंदिर के कोने में जाकर छिप गया। उसने देखा कि राजा और प्रजा रात्रि जागरण कर रहे हैं, विष्णु की महिमा का गान कर रहे हैं और आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। उस बहेलिये ने पूरी रात जागकर उन भजनों को सुना और अनजाने में ही सही, लेकिन उसने भी आमलकी एकादशी का व्रत और जागरण पूर्ण कर लिया। अगले दिन सुबह राजा और प्रजा अपने अपने घर चले गए और बहेलिया भी अपने घर लौट गया। कुछ समय पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, परंतु अनजाने में किए गए उस आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसका अगला जन्म एक महान राजा के रूप में हुआ। वह राजा विदुरथ के पुत्र के रूप में जन्मा और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह अत्यंत बलवान, धार्मिक और प्रजापालक राजा बना। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलते समय वन में रास्ता भटक गया और थककर एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी वहां से कुछ म्लेच्छ और डाकू गुजरे जो राजा के पुराने शत्रु थे। उन्होंने राजा को अकेला पाकर उस पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि वे जो भी शस्त्र चलाते, वे राजा के शरीर को स्पर्श करते ही पुष्प बन जाते। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई जो अत्यंत सुंदरी और शक्तिशाली थी। उस देवी ने देखते ही देखते उन सभी शत्रुओं का वध कर दिया। जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके शत्रु मृत पड़े हैं। राजा आश्चर्यचकित था कि उसकी रक्षा किसने की। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति ने की है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में आमलकी एकादशी का व्रत किया था। राजा वसुरथ को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और वह भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि अनजाने में भी पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति की जाए तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। आमलकी एकादशी का यह व्रत मनुष्य को जीवन के कष्टों से मुक्त कर अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला है।